हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। और आप लोगों के लिए जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी वैकेंसीज निकली हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी करना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, इसके 2026 के पीएचडी वैकेंसीज जो है वो निकली है। ठीक है, इसमें डिटेल्स जो है मैं बताऊंगी आप लोगों को। जैसे कि वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में 22 वैकेंसीज आए हुए हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 25, केमिस्ट्री में 52, इंग्लिश में 16, ज्योग्राफी में 37, हिंदी में 53, मैथ्स में 23 और बॉटनी में 13। ठीक है, फिजिक्स में 11, जियोलॉजी में 18, कॉमर्स में 69, पॉलिटिकल साइंस में 58, ये देख सकते हो 58 वैकेंसीज पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में 30, हिस्ट्री में 10, इकोनॉमिक्स में 14, एजुकेशन में 13, लॉ में 8, लाइब्रेरी साइंस में 7, बायोटेक्नोलॉजी में 4, साइकोलॉजी में 4। यानी कि बहुत सारे आप लोगों के ऐसे सब्जेक्ट, इवन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जो है उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज निकली हुई है। स्पेशली जो बच्चे आपका पॉलिटिकल साइंस में फोकस कर रहे हो, सोशियोलॉजी में फोकस कर रहे हो, कॉमर्स में फोकस कर रहे हो, उनके भी बहुत बढ़िया वैकेंसी जो है वो निकला हुआ है। एंड आप लोग देख सकते हो कि ज्योग्राफी में 37 वैकेंसीज निकले, है ना। तो आप लोगों का अगर यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है तो जरूर फॉर्म भरिएगा और आप लोग जो है अप्लाई जरूर करना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है, आपका कहाँ पर क्या मिलेगा, लास्ट डेट कब है, फीस कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये सब डिटेल्स जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो एडमिशन कैटेगरी किस तरीके से होने वाला है। एडमिशन कैटेगरी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक डीईटी कैटेगरी और दूसरा डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। डीईटी कैटेगरी जो है वो आपका एग्जाम के जो बेसिस जो है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपका एडमिशन जो है वो ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, डीईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी उन कैंडिडेट्स का है जो आपका एग्जाम को, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करे बिना आपका जो है सीधा इंटरव्यू पर बैठ सकते हैं, उन बच्चों को लेकर जो है यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट्स का दो तरीके का, जैसे कि मैंने बोला, दो तरीके का एडमिशन जो है वो डिफाइन किया हुआ है, एक एंट्रांस वाला, दूसरा एंट्रांस के बगैर। जो एंट्रांस वाला है वो तो ऑब्वियसली उनको एंट्रांस देना पड़ेगा, उसको गो थ्रू करना पड़ेगा एंट्रांस, उसके बाद सीधा इंटरव्यू कॉल आएगा। डीईटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी जो है वो उन बच्चों के लिए, स्पेशली वो कैंडिडेट जो एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और डिफरेंटली एबल कैटेगरीज जो छत्तीसगढ़ स्टेट पे बिलोंग करते हो, और ये रिलैक्सेशन जो है उनको एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स के या जो है उसको भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काउंट किया गया है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंडेटरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो दोनों डीईटी कैटेगरी में भी आते हैं एंड डीईटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। डीईटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में उन बच्चों को आएगा जो स्पेशली आपका नेट एग्जामिनेशन क्लियर है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो, गेट क्लियर हो, या फिर आपका छत्तीसगढ़ का जो सेट एग्जामिनेशन है सीजी सेट, वो क्लियर किया हुआ, वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम्प्टेड फॉर एंट्रांस यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है और अच्छे तरीके से, जैसे कि जिसका सीएसआईआर नेट क्लियर हो, जीआरएफ, या फिर यूजीसी नेट, सीजे सेट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया। और आपका जो है जिन्होंने ये सारा एग्जामिनेशन में से कोई सा भी एग्जामिनेशन पास किया हो तो उनका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करनी चाहिए, उसके बाद आप लोग एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जिनके पास एमफिल डिग्री है और आपका जो है वो भी आप, और या फिर आपका जो है जिन्होंने जो है पीएचडी कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, तो 2009 रेगुलेशन, 2016 रेगुलेशंस, उसके तहत तो उनको भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जिन्होंने 2 साल सर्विस रेगुलर टीचिंग का कंप्लीट कर रखा है, आपका कोई भी डिपार्टमेंट अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के, ठीक है, और उसको भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। और ये कैटेगरी जो है कैंडिडेट जब फॉर्म फिल करे तब कैटेगरी जो है वो अपलोड होनी चाहिए। और जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में, जिसका एटलीस्ट 7 years एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में और आपका डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी में, जिसके स्पेशलाइज नॉलेज है आपके रिसर्च फील्ड में,
तो उनको भी अपना कैटेगरी अपलोड करना पड़ेगा जब फॉर्म फिल करे, और उनको भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में जो है वो काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है? 50-50 सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एक डीईटी वाले में और दूसरा डीईटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बीच में। सीट्स जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है 50-50। इंटरचेंज कर सकते हैं कैटेगरीज में अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हो तो। एप्लीकेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं दोनों कैटेगरी में और एलिजिबल है दोनों के लिए, बट एडमिशन जो है वो सिर्फ एक को दिया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी द्वारा। एप्लीकेंट्स जिसका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज नेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे कि CSIR फंडेड इंस्टीट्यूशन हो या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि WHO द्वारा फंडेड किया हो या फिर कोई सा भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा, तो उसमें जो है वो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। और कैंडिडेट जो है इस कैटेगरी में अपना रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो भी अपलोड करनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना होगा आपके एंट्रेंस के लिए 50%, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% होने वाला है। और जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते वो एलिजिबल नहीं होने वाला है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगा? डीईटी 2026 कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन आपका स्कोर जो है वो उसका कंबाइंड स्कोर के तहत होगा, 70% एंट्रेंस एग्जाम से और 30% आपका इंटरव्यू से। तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ये आपका एग्जामिनेशन मार्क्स एंड इंटरव्यू के बेसिस में ही होने वाला है। और कैंडिडेट जिसका डेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करता है वो भी सिलेक्ट किया जाएगा डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी द्वारा अपने यूनिवर्सिटी के PhD रेगुलेशंस के अनुसार। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी लिंक जो है उसके तहत। आप जो है आपका जो है नोटिफिकेशन को सही ढंग से पढ़िएगा जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो 30 जनवरी 2026 से ये एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया था एंड लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 जो है वो होने वाला है। ठीक है। एंड ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट आज है और बहुत ज़्यादा अच्छा वैकेंसीज जो है वो निकली हुई है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।